अच्छा ये बताओ तुम किसकी तरह लगते हो? ये इधर, अरे अरे क्या बात, इधर हो ना। अरे कैलाश खेर फोटोकॉपी में गिरे, नीचे निकला ये। इसका कहना था मैं सलमान खान की तरह लगता हूँ। सर आपकी टोन्ड बॉडी, इसकी तोंद बॉडी, दिखाओ बेटे जरा। सर ये मतलब कैसा लग रहा है ये जो कह रहा है आपकी तरह लगता है, किस एंगल से? हर एक एंगल से, हूबहू, हम शक्ल। सीरियसली सर, जब मैं अपने आप को आईने में देखता हूँ मैं बिल्कुल ऐसे ही लगता हूँ सर। जी सर, सीरियसली। सर एक बस रिक्वेस्ट है, मैं पीछे बड़ी देर से डायलॉग बोल रहा हूँ, बड़ी देर से सुल्तान के डायलॉग बोल रहा हूँ, लेकिन एक बंदे ने मुड़ के नहीं देखा। मैं चाहता हूँ एक लाइन आप बोल दो प्लीज। क्या बोलते हैं आप लोग? एक बार हो जाए। आँखों के पन्नों पे मैंने लिखा था 100 दफा, फिर क्यों आगे तेरे हुआ न होठों से बयां। खुद से नाराज हूँ, क्यों बेआवाज हूँ, मेरी खामोशियाँ है सजा। दिल है ये सोचता फिर भी नहीं पता, किस हक से कहूँ बता कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा, कि मैं हूँ हीरो तेरा। Ladies and gentlemen, I'm sure आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। बिल्कुल, और आपको और भी मजा आएगा। Yes, क्योंकि स्टेज पर वापस आ रहे हैं हमारे भाव। लोग मुझे हमेशा ये कहते हैं कि सलमान, हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं लेकिन हम कभी पूछ नहीं पाते। तो आज आपके कुछ सवाल और जवाब मैं दूंगा। मैं जाके अब थोड़ा सा आप लोगों के साथ शो एंजॉय करता हूं। मनीष आएगा और आपको पूछेगा और मैं यहां पर बैठूंगा बोनी जी के साथ। अरे नमस्कार जी, मैं आईफा का संवाददाता। आज मैं यहाँ ऑडियंस में पहुँच चुका हूँ। लोगों में गहमा गहमी मची है, बड़े खुश लग रहे हैं यहाँ पे लोग और चिल्ला भी रहे हैं। तो आप जो भी पूछना पूछे, मैं लोगों से आपका सवाल जो है उसका जवाब पूछवाऊँ। तो पहला सवाल था कि भाई अपनी फिल्मों में शर्ट क्यों उतारते हैं? देखिए, मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर है जिनीलिया, जिनकी ड्रेस को हो गया है पीलिया। इन्हीं से मैं पूछना चाहूँगा। जिनीलिया बताएं। Because it's so cool. सलमान भाऊ, आप फिल्मों में शर्ट क्यों उतारते हैं? अगर तुम्हारे पास मनीष, अगर तुम्हारे पास कोई बहुत खूबसूरत गाड़ी हो। हाँ सर। तो क्या आप उसको ढक के रखेंगे, कवर करके रखेंगे? सर बिल्कुल भी नहीं सर। खोल के चलाएंगे उसको? सर मैं तो खोल के सर, बिल्कुल। तो इसीलिए। जी हाँ, अगला सवाल। अगला सवाल सलमान भाऊ के लिए ये है कि अगर आप डेविल के पीछे है और डेविल आपके पीछे होता है, असल जिंदगी में सलमान भाऊ किसके पीछे होते हैं? यहाँ पे बैठी है कृति सनन। ओह सॉरी, ड्रेस इतनी सारी है मैं भूल गया कृति कहाँ गई। यहाँ से ओह ये रही। बताइए। पूरी जनता होती है यार, क्या बात कर रहे हैं? पूरी जनता होती है। मैं यहाँ पर गुरु रंधावा बैठे हैं। ये दोनों के दोनों, गुरु रंधावा और योनो हनी सिंह, काला चश्मा पहन के बैठे हैं। दोनों वेल्डिंग कर रहे थे, काम छोड़ के यहाँ पे आए हैं। दोनों ने कहा आईफा अवार्ड से वेल्डिंग बाहर करेगी। दोनों के दोनों आए।
और मैं दिखाना चाहता हूँ यो हनी सिंह ने अपने ग्लव पे गोल्डन मेहंदी भी लगवाई हुई है। ये देखो। बताइए। सलमान भाव के पीछे एंजल होती है। ये एंजल होती है, एंजल। एंड गुरु आप बताएं, आपके हिसाब से कौन होता है? एक एंजल नहीं होती, सारे हिंदुस्तान की एंजल्स होती है। गुरु यो हनी सिंह, थैंक यू, लेकिन ये गलत जवाब है। मेरे पीछे एक आदमी है और उसका नाम है शाहरुख खान। और ये कब से मेरे पीछे है, कब से? क्योंकि क्या है ना कि मन्नत की जो बिल्डिंग है वो गैलेक्सी के पीछे है। तो आइए अगला सवाल। जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। तो बेकार दिन में सलमान भाऊ क्या करते हैं? बताएं। सलमान के 4 दिन जीने के, बाकी हम सबके बेकार दिन। जीने के हैं 4 दिन। सारी जिंदगी सलमान भाई जी रहे हैं, बेकार तो हम बैठे। बाकी है बेकार दिन। अरशद, ये गलत जवाब था, ये गलत जवाब था। बेकार दिन में मैं आईफा होस्ट करता हूँ। नहीं, ऐसे बेकार दिन हम सबको मिले। और फाइनली सलमान भाऊ, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? मुझे लगता है आहान से पूछ लेना चाहिए। आहान शेट्टी इन द हाउस। आहान, ऑलराइट। I think this IFA award, hosting it. दिस आईफा अवार्ड? Yeah. भाई वो हमारे लिए मेमोरेबल है, हम उनके साथ हैं। काफी साल पहले पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे और सुनील शेट्टी अन्ना की एक दुकान थी मिसचिफ करके। तो एक दिन मैं चला गया वहाँ पर। अब महंगी दुकान थी, कुड नॉट अफोर्ड मोर देन 1 शर्ट और 1 पेयर ऑफ जीन्स। और उस वक्त वो स्टोन वॉश जीन्स आई थी और मैं बूट्स पहनता हूँ तो वहाँ पर लिसन तो वो स्पर्स आए थे, तो मुझे वो स्पर्स बहुत अच्छे लगे, बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट, सो आई जस्ट पिक्ड अप 1 पेयर ऑफ जीन्स एंड सुनील सॉ दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से स्टोन वॉश का शर्ट मुझे दिया एंड देन ही सॉ कि मेरी नज़र स्पर्स पे थी। ये शो अकेला होस्ट करूंगा। देखो, खुश नसीबी मेरी ये है कि द राइट अमाउंट ऑफ लोग मुझे भाई कहते हैं, जो कि उनको कहना चाहिए वही लोग मुझे भाई कहते हैं। कुछ एसके कहते हैं, कोई सलमान कहता है, लेकिन ये मुझे भाऊ कहता है, द बादशाह ऑफ मस्ती। लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द हसमुख रितेश देशमुख। I love you, Abu Dhabi! Wow, what an amazing crowd! Wow, this is जब amazing. मैंने ये बोला था तो ऐसा रिस्पांस क्यों नहीं दिया मुझे? You thought that I did not mean it? Of course I meant it, तहे दिल से। मैं एक शेर शेयर करना चाहता हूं।
तौसिफ। भाऊ इरशाद कहते हैं। नहीं, मेरी इरशाद की आजकल नहीं बन रही, तो मैं तौसिफ कहूंगा। ओके फाइन, तो अर्ज किया है। क्या शेयर करो। शेयर कर रहा हूं, लेकिन अभी मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि टाइगर के सामने शेर नहीं सुनाते। देखो 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 देखो, टाइगर के सामने शेर नहीं सुनाते। था ना गंदा वाला, है ना? हाँ, लेकिन हम कैसे फैंटास्टिक जो होगा टीवी पे यही दिखाई देगा। देखो रितेश, आई एम रियली लाइकिंग होस्टिंग विथ यू। थैंक यू भाऊ। कितना अच्छा माहौल है, माहौल अच्छा है, और मनीष पॉल भी नहीं। यू नो, इनफैक्ट भाऊ मैंने भी खास करके ना इस शो के लिए मैंने पैसे लिए नहीं, बल्कि पैसे दिए ताकि मनीष का जो प्लेन का टिकट है ना वो कट जाए। क्या उसकी जरूरत नहीं है ना? Why do you need Paul? जब हम बनाए। वाह 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 वाह, क्या बात है यार, क्या बात है, वाह। एक है भाई और एक है भाऊ। मैं यहाँ पे बैठ के लोगों को बोल रहा हूँ, एक है भाई एक है भाऊ, दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे होस्ट, और आप लोग मेरी पेट पे लात मार रहे हो। हम पेट पे नहीं, पेट के थोड़ा नीचे बिहाइंड, काफ पे लात तो मार। वैसे मनीष, यहाँ पर क्यों आए हो आप? सर क्या है, देखिए आज होस्टिंग तो मैं कर नहीं रहा, प्लीज आप लोग संभालें। तो बैठ जाओ आराम से। मैं बैठूंगा सर, मेरा एक ही काम है, प्लीज मुझे बस एक वायरल वीडियो बनाना है आप लोगों के साथ, फिर प्लीज ये मतलब इतना तो आजा आजा। या थैंक यू वेरी मच सर, एक बस ये थैंक यू सो मच। देखिए क्या है, मेरी फिल्म झुक झुक जियो, उसका सर एक गाना है, प्लीज ये एक वायरल वीडियो बन जाएगा ना, मजा आएगा। सिंपल स्टेप है सर, आपने ऐसे करना है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है? म्यूजिक अभी आया, आ गया। अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी। I don't believe this guy. थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए चलता हूँ मैं, ठीक है? करिए भाऊ। मैं क्या बोलूँ, मुझे लगता है इसकी जरूरत है इसकी। हाँ, शुड वी इंक्लूड हिम आल्सो टुडे? मनीष सर प्लीज आजा यार, आ जाइए। आजा। अरे अब आप इतनी बार कहोगे तो आना ही पड़ेगा ना यार, प्लीज हटिए। देखो अच्छा होस्ट करोगे तो घर पे अच्छा टोस्ट मिलेगा। क्या बात सर, अच्छा था, जोरदार तालियां हो जाए, कमाल। देखिए अन्ना कितनी तेज हंस रहे हैं, जोरदार तालियां अन्ना, कमाल, लाफ्टर। क्या अन्ना का सूट देखो इतना अच्छा है, ऐसे लगता है कि इसी सूट में पैदा हुए थे अन्ना। ये मेरे ख्याल अन्ना पे रख के सूट सिला था, इतना टाइट है, मस्त फिट एकदम, आई लाइक इट। चलिए सर हम शुरू करते हैं सर, आपकी इजाजत हो जाए। जब मैं वापस आऊंगा, अगर आया तो आप लोग मुझे पके हुए मिलेंगे, उबले हुए, बिकॉज ऑफ दिस। और लेट नाइट पार्टी फैशन का जश्न, मौके सब बराती फैशन का जश्न, जोड़ी होवे जाती तो फैशन का जश्न, फैशन का जश्न, फैशन का जश्न, हर फैशन का जश्न शानदार बनाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। सलमान सर, सलमान सर, सारा ऑडियंस आना चाह रहा है स्टेज पर। सलमान भाई। ओह, सिर्फ सारा आई है। आदाब। आदाब आदाब। सलमान भाई, मुझ पे एक सलमान भाई नहीं होगा, सलमान अंकल होगा। अगर भाई बुलाना है तो अंकल बुलाओ, क्योंकि मैं आपके फादर और मदर दोनों का दोस्त हूँ। बड़े भाई, बड़े भाई, बिगेस्ट भाई। हाँ तो ताऊ बुलाओगी? नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं बोलते। लेकिन आपसे एक एहसान चाहिए। एक एहसान चाहिए? मुझ पे एक एहसान करना, कि मुझ पे प्लीज एक एहसान करना। बहुत अच्छी हिंदी बोल रही है आजकल। ओके सर, एक्चुअली क्या है ना,
मैं कोई ब्रांड्स लॉन्च करने जा रही हूँ। ब्रांड्स लॉन्च करने जा रही हो आप? यस एग्जैक्टली। कहाँ पर लॉन्च करोगी? अभी यहीं यहाँ पे पर सबके सामने प्लेटफॉर्म पे सलमान launch अंकल के साथ। देखो ये आपकी पिक्चर गई। मेरी पिक्चर क्यों गई? जो मैं आपको पिक्चर में लेने वाला था, अब ऑब्वियसली मेरे साथ आती तो हीरोइन आती। अब सबके सामने आपने मुझे अंकल बुलाया, पहले भाई बुलाया। अगर भाई बुला रही हो तो बहन का रोल है, अंकल बुला रही हो तो नीस का रोल है, जो कि और एक छोटी खाला का रोल है। सलमान बॉस। पिक्चर कंफर्म। सलमान बॉस। हाँ जी। अब क्या पहला प्रोडक्ट आप प्लीज स्टेज पे लाएंगे? मैं आपको दिखाने वाली हूँ। प्रोडक्ट्स भी लेके आई हो? जी, एडवांटेज के लिए। ये है तुम्हारा प्रोडक्ट? जी। टन बाम। टन बाम। जी। दर्द करारा हो या आम, यही आए काम। हाँ, वर्कआउट करके इतना सारा हो गया घायल मसल बेचारा। सुना है तेरे चाहने वाले आगे 10 है पीछे 12। मुझको अपना काम बना ले, चमका दे किस्मत का तारा। अरे एक बार से दिल नहीं भटका, बल्कि देख मुझे दोबारा। टन 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 तारा, काम ये है सबसे प्यारा। ये बाम एकदम 10 on 10 टन टनाटन है। दूसरा प्रोडक्ट प्लीज लेकर आइए। धो डाला वॉशिंग पाउडर। विलन हो या कपड़े, धुलने में भलाई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सोने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। धोने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। धोए 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 धोए, एक बार जो धोए कीटाणु फिर ना आए। हे कीटाणु फिर ना आए। धोने के है 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। लास्ट, स्नोर वेल मैट्रेस। रात आते इंस्टेंट खराटे, है ना? ये है हमारा स्नोरवेल मैट्रेस। खरीदने के लिए आईफा के पेज पे जाइए। स्नोरवेल की मैट्रेस, सोने का मोर, सोने का मोर। ताक झाक ताक करे सपने नो मोर। स्नोरवेल की मैट्रेस, सोने का मोर, सोने का मोर। ताक झाक ताक करे सपने नो मोर। बहुत अच्छे, ये मैट्रेस मैं घर लेके जाऊंगा। थैंक यू। तो ये थे मेरे प्रोडक्ट। हाँ, सलमान, हो गया खत्म। सलमान बॉस, सलमान भाई। सारा जी। knock knock. Who's there? Nobody. Nobody who? Nobody better than you, Sara. Thank you, sir. Sara, knock knock. Who's there? मैं चला। मैं चला हूँ। मैं चला तेरी तरफ तू चले। फाइनली सलमान भाऊ, आपकी लाइफ का सबसे मेमोरेबल मोमेंट क्या है? काफी साल पहले पैसे वैसे नहीं हुआ करते थे और सुनील शेट्टी अन्ना की एक दुकान थी मिसचिफ करके। तो एक दिन मैं चला गया वहाँ पर। अब महंगी दुकान थी, कुड नॉट अफोर्ड मोर देन 1 शर्ट और 1 पेयर ऑफ जीन्स। और उस वक्त वो स्टोन वॉश जीन्स आई थी और मैं बूट्स पहनता हूँ तो वहाँ पर लिसन तो वो स्पर्स आए थे, तो मुझे वो स्पर्स बहुत अच्छे लगे, बट आई कुड नॉट अफोर्ड इट, सो आई जस्ट पिक्ड अप 1 पेयर ऑफ जीन्स
एंड सुनील सॉ दैट कि मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने एक अपनी तरफ से एक स्टोन वॉश का शर्ट मुझे दिया, एंड देन ही सॉ कि मेरी नज़र स्पर्स पे थी. तो इनके फादर मुझे इनके घर लेके गए. उनके पास एक जोड़ी स्पर्स की थी और वो भी उन्होंने मुझे दे दी. तो ऐसे बहुत सारे यादें हैं. अब मेरी पिक्चर आई थी मैंने प्यार किया. भाग्यश्री ने डिसाइड कर लिया कि वो काम नहीं कर रही, उनको शादी करना था, वो चली गई. 6 महीने तक मेरे पास कोई पिक्चर नहीं थी. हमारी जिंदगी में आ गए एक देवता समान आदमी. जिनका नाम है रमेश सुरानी. सो माय फादर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक फिल्म इंफॉर्मेशन एंड ट्रेड गाइड करके 2 फिल्म इंडस्ट्री की मैगजीन्स हुआ करती थी. वहां पर उन्होंने 2000 रुपए का ऐड डाला. रिक्वेस्टेड मिस्टर जीपी सिप्पी कि एक ऐसी फर्जी अनाउंसमेंट कर दो. वो अनाउंसमेंट उन्होंने की. कोई पिक्चर नहीं थी. रमेश जी उनके ऑफिस चले गए और उन्होंने उनको म्यूजिक के लिए उस वक्त 5 लाख रुपए का चेक दिया. और उस 5 लाख रुपए की वजह से मुझे एक पिक्चर मिली, पत्थर के फूल. थैंक यू रमेश जी. हमारे यहाँ पर बोनी जी, बोनी जी हैज हेल्प्ड मी ऑल थ्रू आउट माई लाइफ. जब टाइम थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा था तो बोनी जी ने मुझे एक फिल्म दी, वांटेड. कॉपी दैट. उसके बाद एक और फिल्म दी, नो एंट्री, which got Anil back. Thank you, Bhau, for sharing these experiences. Thank you, Bhau. तो ऐसे ही हो गया.